हमारे जिज्ञासु छात्र एवं छात्राओं एवं जिज्ञासु साथियों, आप सबों का बाल ज्ञान बाय राजेश सर के चैनल पे स्वागत है। अन्य दिन की तरह आज भी हम आपको तुम जिंदा है तो जीत में यकीन कर का अगला एपिसोड आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग पंक्ति को पढ़ते हैं और आप सबों के सामने भावार्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कविवर श्री शैलेंद्र महोदय जी हम मानवों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं जीवों में। तो कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कि हमसे बाहर है। अगर यदि हमारे अंदर चाह हो, इच्छा शक्ति हो, तो जीत अर्थात सफलता, मंजिल प्राप्त करना तय है। इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। बस लगन हो, इच्छा शक्ति हो और हमें वह अंदर में जिद हो कि हमें काम करना ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पंक्ति शैलेंद्र जी क्या बता रहे हैं? हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पे सब पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कविवर श्री शैलेंद्र जी ने यहाँ पर चर्चा किया है कारवां। कारवां का अर्थ होता है जिज्ञासु साथियों काफिला, अर्थात जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलके चलते हैं किसी मंजिल को प्राप्त करने या किसी काम को। तो यह करें हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, अर्थात हमारा जो लक्ष्य है प्यारे साथियों, हमारा जो मंजिल है उसको प्राप्त करने के लिए ठीक एक काफिला की तरह, जैसे पहले प्राचीन काल में एक राजा अगर दूसरे राजा पर पराक्रम करते थे, लड़ाई करते थे, तो अकेले नहीं जाते थे बल्कि काफिला के साथ चलते थे, हजारों लाखों की संख्या में। ठीक उसी तरह से अगर यदि कोई भी ऐसा काम है जिसके पीछे हम सभी साथी एक साथ चल पड़ेंगे तो वह काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से भी समझे। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनका उम्र बहुत ज्यादा हो चला था। वह अपने 4 पुत्रों से चिंतित थे कि आखिर इनका गुजर बसर कैसे होगा। अगर यदि वह एक साथ न मिलकर रहा तो उसे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो नोच नोच कर खा जाएगा, अर्थात परेशान करेगा। तो उन्होंने चारों पुत्र से एक एक लकड़ी का जो है पीस मंगाया, अर्थात लकड़ी का डंटा मंगाया और उन्हें कहा कि आप सभी अलग अलग लाएंगे। लाया, उसके बाद एक साथ एक गठरी में उसे बांध दिया और उनके पिताजी बोले, बेटा अब इसे तोड़ो। चारों के हाथ में बारी बारी से वह गठरी को दिया गया, लेकिन वह चारों में से एक भी पुत्र उस गठरी को नहीं तोड़ पाया। फिर उन्होंने कहा अब इसे खोल दो। अब प्रत्येक के हाथ में बारी बारी एक एक डंडा दे दिया। तो
वही पुत्र आसानी से उसे तोड़ डाला। अर्थात इस कहानी के माध्यम से पिता अपने पुत्र को यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि अगर यदि हम लोग एक रहेंगे तो हमें कोई डिगा नहीं सकता है, कोई हमारे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि वह लकड़ी का गांठ एक हो गया तो उसे चारों मिलके अलग अलग तोड़ नहीं पाए, ठीक उसी तरह से कविवर शैलेंद्र जी हमारे सामने कह रहे हैं, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। अर्थात काफिला का इंतजार है। एक साथ अगर यदि हम लोग किसी कार्य की ओर दौड़ पड़े, निकल पड़े, तो निश्चित रूप से वह सफलता होना तय। ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। आंधियां बिजलियों की पीठ पर सवार है। ये क्या आंधियां बिजलियां मतलब समस्याएं, आपदाएं। हम घर में अगर यदि कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे पास पड़ोस के समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समस्या उत्पन्न करते हैं। वह क्या है? बाधा है। चाहे वह पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में हो, आपको बाधाएं आएंगी ही। इसको कोई नहीं टाल सकता। यह प्रकृति का नेचर है। फिर भी अगर यदि बाधा से हम लोग डर गए तो फिर मर गए। हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। कितनों आंधी आ जाए, बिजली आ जाए, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि वहां जाना है तो हम लोग जाके ही थमेंगे, जाके ही रुकेंगे। तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। कदम अर्थात पैर। यहां पर पैर का अर्थ है ये पैर नहीं, बल्कि हम मानव, हम एक साथ हो चलें तो समाज का जो लक्ष्य है कि हमारा सभ्य समाज हो, हमारा समाज शिक्षित हो और सजा हुआ हो, तो हम लोग एक साथ अगर यदि किसी लक्ष्य को लेकर कर चलेंगे तो वह काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। निश्चित रूप से हम मानव हैं, हमारे सामने कोई भी आपदाएं, विपदाएं, समस्याएं, वह हमारी राह को रोक नहीं सकता है। बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उस बाधाओं से आगे निकलना है। बस यही शैलेंद्र महोदय जी का संकेत हम सभी मानवों के लिए। आगे की पंक्ति है, जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिके सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ध्यान देंगे, यहां पर है जल जले और अगन। जल जले का अर्थ भूकंप होता है और अगन मतलब आग, ज्वाला। जमी मतलब पृथ्वी या धरती, पेट इसके गर्भ में। किसके गर्भ में? पृथ्वी, जमीन के गर्भ में। आप देखते हैं बहुत सारा जो है खादान भरा पड़ा है, सोना, हीरा, मोती, जवाहर, पेट्रोल, डीजल, कोयला, यानी कि सारा चीज इसी धरती मां के गर्भ में समाया हुआ। और यहां तक कि ज्वालाएं भी है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि ज्वाला फट पड़ा। और आगे है जल जले अर्थात भूकंप। हमारी धरती माता के साथ जो है कभी ज्वाला निकल पड़ता है, कभी भूकंप से ये
धरती जो है डगमगा जाता है, कंपित हो जाता है, लेकिन धरती अड़िग है, वह अपना काम छोड़ता नहीं। सूरज, चांद, तारे, आसमान वहीं का वहीं रहता है। वह प्रतिदिन हर क्षण हर पल अपना पथ पर बने रहते हैं। वही वह इशारा कर रहे हैं शैलेंद्र जी कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जल, टिका टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। आप कहते हैं टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको जो पौष्टिक आहार है, उचित कैलोरी में भोजन चाहिए, वह भी नहीं मिल पाता है, लेकिन वह अपना जो लक्ष्य साध लिया है वह निश्चित रूप से उनको प्राप्त करता है। आप डॉक्टर कलाम जी का जीवनी से सीख ले सकते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से डॉक्टर कलाम जी भी बहुत गरीब परिवार से थे, यहाँ तक कि वह स्कूल जाने से पहले अखबार को घर घर जाकर के बेचते थे, पहुंचाते थे, और उससे जो इनकम होता था वह अपना भाई बहन, अपने पिता और अपना भी खर्च वहन करते थे। और उनके बाद उनकी कठिनाई उनका मंजिल को नहीं रोकी। डॉक्टर कलाम ऐसे वीर सपूत हुए जो लाख समस्या आने के बाद भी वह भारत के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। ऐसे हैं हमारे भारत के वीर सपूत। वही एक पंक्ति के माध्यम से कविवर शैलेंद्र जी भी कहना चाह रहे हैं, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। जैसे कलाम जी के जीवन में समस्या आई, लेकिन वह टिक नहीं पाया, रुक नहीं पाया, थम नहीं पाया, उसे वह जो है धक्का मार के हटा दिया अपने पद से, सामने से, और उनका जो लक्ष्य था श्रेष्ठ भारत बनाने में सफल हुए। उसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने हमारे देश को मिसाइल दिया, वह अमर हो गए। अब कह रहे हैं मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। हमारे प्यारे साथियों, अगर यदि हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, आते ही हैं हर व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह बड़ा से बड़ा आदमी हो, छोटा से छोटा आदमी हो। याद कीजिए वह दिन जब हम लोग बच्चे थे तो लड़खड़ा कर गिर भी जाते थे, और हमारी माँ, भाई, बहन, पापा, मम्मी, दादा, दादी उस डगमगाने वाले पथ से थोड़ा सा एक उंगली का सहारा देते थे, और पुनः हम लोग जो है खड़े होकर कर चलना सीख लिए और आज दौड़ भी लगाते हैं। ठीक उसी तरह से जीवन में भी उसी प्रकार से हमें जो है लाख मुसीबतें आएंगे, उसको हम लोगों को क्या करना है, कुचल देना है। वह हमें नहीं कुचल पाए, मैं उन्हें कुचल दूं। एक सच्चा मानव, सच्चा वीर, सच्चा कर्मयोगी वही है जो समस्याओं से जूझते नहीं। समस्याओं से जूझते हैं पर उन समस्याओं से वह घबराते नहीं। समस्याएं से घबराना ये सफल मानव का कर्तव्य नहीं। हमें अगर यदि एक भारत का अच्छा नागरिक बनना है तो हर समस्या से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, मुसीबतों से डरना ना पड़ेगा। आगे कहते हैं कविवर जी, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमें निश्चित रूप से अगर यदि कहीं स्वर्ग है, स्वर्ग का क्या अर्थ है, यहाँ तात्पर्य एक संकेत है, स्वर्ग अर्थात सुख। हमें अगर यदि जिंदगी में
हर तरह से सुख अर्जित करना है, सुख पाना है, तो इसके लिए हमें ठानना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें कर्म करना पड़ेगा, बिना थके बिना रुके अविचल पथ से हमको चलना ही पड़ेगा। कवि शैलेंद्र जी का यही कहना है इस कविता के माध्यम से। आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं इनके बाद। आइए हमारे प्यारे जिज्ञासु साथियों, हम लोग इस कविता का अंतिम पंक्ति की ओर बढ़ें। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरी है दिल के दागे, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबी। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। प्यारे साथियों, इस पंक्ति को ध्यान देंगे। बुरी है आग पेट की, बुरी है जी, बुरे हैं दिल के दागे, ये सबसे बुरा पेट की आग। कहावत है, भूखा क्या नहीं करता। अगर यदि आप के पेट के अंदर भूख की आग है तो आपको हर कर्म करने पर मजबूर कर देगा। या आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें। प्यारे साथियों, ये पेट की जो भूख होती है, हम मानव के लिए बहुत ही कठिन चीज है। आप सुने होंगे कि एक व्यक्ति का जो है हत्या कर दिया, किसी का धन लूट लिया। क्यों? उसके पेट के अंदर भूख है, ज्वाला है। उस भूख मिटाने के लिए वह कुकर्म भी कर देता है। ऐसा है ये पेट। वही कह रहा, बुरी है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे। क्योंकि आपके अंदर वह भ्रांति फैला हुआ है कि हम अधिक से अधिक पैसा अर्जित कर लें, भूख मिट जाएगा पैसा का। ना, ऐसा कहीं संभव नहीं है। ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब, ये अगर यदि आपके समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो खाने के लिए तरस रहा है, आप या हम उनको किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर अंदर ही अंदर वह घुटन होगा और एक न एक दिन वह जो है खंजर उठा लेता है। उनके अंदर पेट की भूख, उस भूख को मिटाने के लिए समाज के आसपास पड़ोस में जो है गलत नीति अख्तियार कर लेता है। प्यारे साथियों, हम सबों को अगर यदि इस धरा को स्वर्ग बनाना है तो हमारे आसपास के लोगों को शिक्षित करना होगा, उसे सुकर्म सुरास्ता के ओर दिखाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, कहीं वह भटक तो नहीं गया है। आगे पढ़ेंगे। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। नवीन मतलब नया, और जुल्म मतलब अगर यदि वह मानव अपने मनोमस्तिष्क से उनके अंदर जो विकृति पैदा हो गया है, उस विकृति को दूर करने का सबसे आसान उपाय है ज्ञान। अगर यदि वह समझ में आ जाए कि हमें क्या उचित है करना, क्या अनुचित है, अगर यदि इतना समझ में आ जाएगा तो वह फिर कुकर्म नहीं करेगा। और जो जुल्म कर रहा है समाज में, जो जुल्म का एक जुल्म के ऊपर दूसरे जुल्म की तीसरे ऊपर, यानी कि महल सा बना हुआ है, उस जुल्म को, समस्या को मिटाना पड़ेगा। और वहां पर जो एक नया घर, ज्ञानवान घर अर्थात स्वर्ग सुखमय, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश एक सभ्य मानवतावादी हो पाए, प्रकृतिवादी हो पाए। क्योंकि ये जल, ये धरा, ये पवन, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जात पात, कहीं कोई वह ऐसा करता है? नहीं। ये अमीर है, अमीर लोगों को हवा देंगे और गरीब लोगों को नहीं। सूरज की किरणें
किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है, ऊंच नीच। ठीक उसी प्रकार से हम मानव को चाहिए कि हमारे आसपास में जितने भी व्यक्ति हैं सबको एक साथ लेके चलें, क्योंकि वह भी तो आदमी है। अगर यदि ऐसा ना करेंगे तो वह जुल्म बढ़ाएगा और हमारे समाज में बहुत सारी कुनीतियां छा जाएगा, और पुनः उनको हमको मिटाना जो है आसान नहीं होगा, बहुत कठिन काम हो जाएगा। वही कह रहे हैं यहाँ पर, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे छात्र व छात्राओं, जिज्ञासु साथियों, हमें निश्चित रूप से स्वर्ग को इस जमीन पे उतारना है। वह कैसे उतरेगा? हमारे सुकर्म से, हमारा विद्वता से, हमारा जो मन मस्तिष्क है उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें जब आ जाएगी तो हम अपने आस पास पड़ोस के व्यक्तियों को वह चीज दे पाएंगे, और हमारा ये धरती, हमारा भारत माता स्वर्ग बन जाएगा। ये कविवर श्री शैलेंद्र जी का कविता हमें प्रेरणा देती है कि जीवन तो चलते ही रहता है और चलने का ही नाम जिंदगी। जिंदगी बहुत अनमोल है। हमें सारी समस्याओं से जूझ के बस हमारा जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है स्वर्ग धरा पे उतार लाना है, बस हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।